Hello dear students, Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir, and today I welcome all of you with the new concept here, and that is reflex action and its kinds. Reflex action के types हम पढ़ रहे थे. Reflex action के generally दो types हैं. One is cerebral reflex action, यानी कि which involves brain. Cerebral reflex action which involves the brain. Second was spinal reflex action. Reflex action that involves spinal cord. तो cerebral reflex action के दो सब टाइप्स है, यानी कि एक तो वो है जो ऑलरेडी इन द नॉलेज ऑफ द ब्रेन होते हैं, एक्शंस इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन, एक्शंस इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन, नॉलेज ऑफ ब्रेन. शाबाश बेटा, हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्स एक्शन की. तो रिफ्लेक्स एक्शन में हमने दो एक्शंस पढ़ी कल. एक तो सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरा है स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन. सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व ब्रेन होता है और स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड होता है. ठीक है, फॉर रिरूटिंग द मोटर रेस्पॉन्स ऑफ सेंसरी इम्पल्स. तो सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन के दो सब टाइप्स है. एक तो दोज एक्शंस which are in the knowledge of brain, knowledge of brain. Second was actions not in the knowledge of brain, in the knowledge of brain. तो कल हमने एक्शंस सेरेब्रल एक्शंस विच आर इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन के बारे में पढ़ा था. जैसे कि मैंने बोला था कि सलाइवेशन ऑन सीइंग, हेयरिंग और स्मेलिंग डिलीशियस फूड, या सडन क्लोजर ऑफ आइज व्हेन समबॉडी फ्लैशेस द लाइट. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है एक्शंस सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शंस विच आर ऑलरेडी इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन, यानी कि वो पहले वो इंसिडेंट हो चुका होता है इंडिविजुअल के साथ, तो उसकी मेमोरी रहती है. एज यहाँ पे रिरूटिंग जो ऑर्गन रिरूटिंग ऑर्गन है यहाँ पे ब्रेन है, तो उस पे वो ऑलरेडी जो है मेमोरी रिकॉर्ड रहता है. तो उस स्टिमुलस के याद आने से फिर फ्यूचर में उस स्टिमुलस के याद आने से, यानी कि उस स्टिमुलस के बारे में अगर हम यानी कि नजर पड़े उस स्टिमुलस पे, या अगर उस स्टिमुलस से स्मेल, उस चीज की स्मेल आ जाएगी एज ए स्टिमुलस, तो उससे क्या होता है, उससे मोटर रेस्पॉन्स, सेरेब्रल रेस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, अपीयर होता है. तो these are known as actions in the knowledge of brain, and today we shall come across through actions not in the knowledge of brain. Actions not in the knowledge of brain. Cerebral reflex actions which are not in the knowledge of brain, knowledge of brain. तो ये कौन से एक्शंस होते हैं, यानी कि वो एक्शंस, वो सेरेब्रल एक्शंस, वो ब्रेन एक्शंस, वो ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शंस जिनकी ब्रेन को नॉलेज नहीं होती है, लेकिन जब वो स्टिमुलस मिलता है तो उस पे मोटर रिफ्लेक्स बनता है, अपीयर होता है एज ए रिएक्शन, एज ए रेस्पॉन्ड. ठीक है, तो उन एक्शंस को बोलते हैं सेरेब्रल एक्शंस नॉट इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन. फॉर इंस्टेंस, सलाइवेशन एट द टाइम ऑफ swallowing. फॉर एग्जांपल, salivation
or salivation is at the time of swallowing, at the time of swallowing, जब फूड swallow किया जाता है तो फूड इजीली प्रपल डाउन हो माउथ से ओसाफेगस में, ओसाफेगस से स्टमक में, तो वो जो एक्शन है दैट इज आल्सो रिफ्लेक्स एक्शन। फूड की फ्रिक्शन कम करना ड्यू टू एक्सेस सलाइवेशन, तो उस टाइम सलाइवेशन होना, वहां पे फूड स्वाल्विंग जो है, स्वेल्विंग ऑफ फूड जो है दैट इज स्टिमुलस, लेकिन सलाइवेशन जो है दैट इज रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। तो ये उसी टाइम होता है जिस टाइम अगर सलाइवेशन उस टाइम होगी जिस टाइम स्वाल्विंग होती है फूड की, तो उसको बोलते हैं, ये भी सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन है, बट दिस वाज नॉट इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन, इट हैपेंड at the time of swallowing, at the time of incident जो यहाँ पे है that is swallowing, phenomena जो यहाँ पे है that is swallowing of food, swallowing of food is यहाँ पे swallowing of food जो है that is stimulus here, and salivation is respond and reflex action, and that comes under cerebral reflex action which are not in the knowledge of brain. Hope you have got it. तो नेक्स्ट इज जब सलाइवेशन होगी ड्यूरिंग पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस क्या होता है? इट इज द प्रोपेलिंग डाउन ऑफ मैस्टिकेटेड फूड थ्रू दिस ओसाफेगस, तो वो तो सवाल्विंग है, लेकिन पेरिस्टालसिस में क्या होता है? पेरिस्टालसिस में ओसाफेगस की ओसाफेजियल मसल्स कंट्रैक्ट रिलैक्स होती है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन आकर्स, so that food will be propelled down, so that food will get propelled down from esophagus into the stomach through this esophageal cavity. ठीक है, तो ये जो फूड पाइप होती है ओसाफेगस में जब स्वाल्व होता है तो प्रोपेलिंग डाउन फ्रॉम माउथ टू दिस व्हाट वी कॉल इट ओसाफेगस, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो फूड फूड पाइप से कहां पे जाता है? स्टोमक पे, उसको धकेल दिया जाता है थ्रू ओसाफेजियल वॉल कंट्रैक्शन, यानी कि रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ओसाफेजियल मसल्स result is the propelling down of food from esophagus into the stomach. Process is known as peristalsis. So peristalsis phenomena में भी जब salivation होती है, salivation at the time of salivation during peristalsis is also cerebral reflex action which are not in the knowledge of brain. ये already यानी कि उस टाइम होता है जिस टाइम एट द टाइम ऑफ हैपनिंग, एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट यहाँ पे क्या है? एज सून एज द स्वॉल्विंग विल हैपन, यानी कि जब स्वॉल्विंग होगी, यानी कि प्रोपल्शन ऑफ द मैस्टिकेटेड फूड फ्रॉम माउथ इनटू द स्टमक, दैट इज नोन एज स्वॉल्विंग। स्वॉल्विंग के बाद क्या होता है? स्वॉल्विंग के बाद जो मैस्टिकेटेड फूड होता है उसको प्रोपेल डाउन किया जाता है इनटू द स्टमक, उसको भेज दिया जाता है स्टमक में through peristaltic movements of the esophageal wall. Peristaltic movements are one unidirectional movements of esophageal wall due to contraction and relaxation of esophageal muscles in order to propel down the food inside the stomach from the esophagus. That is it. लेकिन बहुत ही इजी तरीके से ये पेरिस्टाल स्टोमक ओसाफेगस से फूड जो है स्टोमक में पहुंचे, उसके लिए सलाइवेशन की भी जरूरत होती है, वहां पे भी सलाइवेशन होती है ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस करे ड्यूरिंग द प्रोपल्शन पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो उस सलाइवेशन को भी यहाँ पे सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं विच आर नॉट इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पे सलाइवेशन रेस्पॉन्स है, यहाँ पे सलाइवेशन रिफ्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे पेरिस्टालसिस जो है दैट इज स्टिमुलस हियर। स्टिमुलस इज प्राइमरी स्टिमुलस इज फूड, लेकिन वहां पे जो पेरिस्टालसिस स्टार्ट होने लगी है तो पेरिस्टालसिस क्या है? दैट इज स्टिमुलस, एंड दिस पेरिस्टालसिस टेंड द cerebrum to control the action of salivary gland
in order to secrete more and more saliva, so that will facilitate easy peristalsis of food from stomach inside from esophagus inside the stomach. ठीक है, that is it. यहाँ गैसवस एक्सचेंज होती है. गैसवस एक्सचेंज ड्यूरिंग ब्रीदिंग दैट इज आल्सो, यानी कि वहां पे डिफरेंट इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, फ्रीनिक मसल्स या फ्रीनिक मसल्स ऑफ डायफ्राम, उसको उनकी रिलैक्सेशन एक्सपेंशन, उनकी रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन, दैट इज what we call it, that is facilitated, that is controlled by reflex action, cerebral reflex action, which are not in the knowledge of brain. ये तब होता है जब आपने इनहेल किया है ऑक्सीजन इनहेलेशन ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि इनहेलेशन will act as a stimulus and expansion as it is response. ठीक है, that is cerebral response during breathing phenomena, exhalation and inhalation. That is it. या हम बात करेंगे रिलीज ऑफ हार्मोन्स. रिलीज ऑफ हार्मोन्स, जब किसी हार्मोन की जब जरूरत होती है तब वो रिलीज होगा, तो वो भी रिफ्लेक्स एक्शन ही है. रिलीज ऑफ हार्मोन्स is cerebral reflex action which are not in the knowledge of brain. Now coming towards the another type of reflex action, that is spinal reflex action. Spinal reflex action. Spinal reflex action. क्या है spinal reflex action? It is a reflex action which uses spinal cord for rerouting reflex. It is a reflex action which uses spinal cord. ठीक है, it is reflex action which uses spinal cord for rerouting reflex. For rerouting reflex. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि during reflex action phenomena, रिसेप्टर पे एक्ट करेगा स्टिमुलस, चाहे एनवायरमेंटल हो चाहे नॉन एनवायरमेंटल हो. स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय रिसेप्टर सेल्स. रिसेप्टर से प्री नर्व एंडिंग से जाएगा वो सेंसरी न्यूरॉन थ्रू. वो कहां पे जाएगा? वो यूजुअली ब्रेन को जाती है, लेकिन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड भी मोटर रेस्पॉन्स जनरेट करता है स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन में. तो वहां से जाएगी कहां पे? स्पाइनल कॉर्ड को. तो स्पाइनल कॉर्ड से वहां पे जनरेट होगा मोटर रेस्पॉन्स, मोटर इंपल्स इन द फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस. तो उसको बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन. यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन है जहां पे स्पाइनल कॉर्ड यूज होता है, ब्रेन इस्तेमाल नहीं होता है. स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शन है फॉर रिरूटिंग रिफ्लेक्स. वहां से फिर यहां से सेंसरी, अगर रिसेप्टर से सेंसरी जाएगी थ्रू सेंसरी इंपल्स जाएगी थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड सपोज लिख लिया मैंने यहाँ पे. तो वहां से रिरूट हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फ्रॉम दिस टू दैट, यानी कि मोटर इंपल्स आ जाएगी, मोटर इंपल्स. ठीक है, रिरूट हो जाएगी यहाँ से, यानी कि कहां से? अगर स्पाइनल कॉर्ड से रिरूट होता है मोटर रेस्पॉन्स, देन इट इज नोन एज स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन. तो यहाँ पे ये बात सामने आई है कि हर किसी मोटर रेस्पॉन्स के लिए आपका ब्रेन का इस्तेमाल होना लाजमी नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड भी जनरेट कर सकता है मोटर रेस्पॉन्स, एंड दीज रेस्पॉन्सेज आर स्टडीड अंडर द हेडिंग व्हिच आर नोन एज मोटर रिफ्लेक्स एक्शंस. तो मोटर रिफ्लेक्स एक्शंस में क्या है? यहाँ पे मोटर रिफ्लेक्स एक्शन वो रिफ्लेक्स एक्शन होती है जहां पे आपका स्पाइनल कॉर्ड इस्तेमाल होता है फॉर रिरूटिंग द सिग्नल.
सिग्नल है सेंसरी, वहां से रीरूट हो जाएगी तो वो मोटर बनती है आपकी। तो ये फंडा है। तो अब ये एग्जाम्पल क्या है रिफ्लेक्स स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन की? सपोज विड्रावल ऑफ हैंड और फुट ऑन बीइंग pricked, विड्रावल ऑफ फुट या हैंड ऑन बीइंग pricked, जब हाथ को प्रिक करेंगे या फूट को प्रिक करेंगे किसी पिन से या नेल से, तो हम विड्रा करते हैं। एज सुन एज कोई प्रिक करता है किसी जगह पे, हाथ पे करेगा, फुट पे प्रिक करेगा, तो एज सुन एज वी गॉट pricked, वी विड्रा द हैंड और फुट बैक। ठीक है, हम वापस खींच लेते हैं, पीछे खींच लेते हैं हाथ को या पाँव को। तो वो क्या रिस्पॉन्स है? वो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन रिस्पॉन्स है। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, तो आपके फुट पे रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो वहां से prick आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, दैट इज टच, स्टिमुलस इज टच हियर। ठीक है, तो यहां से जाएगी सिग्नल थ्रू सेंसरी इंपल्स टू दिस स्पाइनल कॉर्ड को जाएगी, ब्रेन को नहीं जाएगी। तो स्पाइनल कॉर्ड से वापस मोटर रिस्पॉन्ड आएगा कि उसको पीछे करो। ठीक है, प्रिक हो रहा है, पीछे करो, अदरवाइज जो है इसमें खतरा है। तो दैट इज इट। एक एक्सपेरिमेंटल डिटेल देता हूं, थ्योरेटिकल डिटेल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विच वाज डन बाय द साइंटिस्ट। ठीक है, तो यहां पे अगर हम डिकैपिटेटेड फ्रॉग लेंगे, जिससे एक एक्सपेरिमेंट की थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बताता हूं, जिससे ये पता चल जाएगा आपको कि फॉर रिफ्लेक्स एक्शन टू टेक प्लेस, ब्रेन इज नॉट द ओनली ऑर्गन to take part, and spinal cord can also generate the motor reflex impulses। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे वो मतलब किस एक्सपेरिमेंट से वो जाहिर हुआ है, किस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड विल आल्सो टेक पार्ट इन जनरेटिंग द रिफ्लेक्स एक्शंस। तो अगर हम डिकैपिटेटेड फ्रॉग लेंगे, टेक डिकैपिटेटेड फ्रॉग, डिकैपिटेटेड फ्रॉग, ये कौन सी फ्रॉग है? ये वो फ्रॉग होती है जिसका ब्रेन रिमूव किया जाता है, यानी कि जिसका ब्रेन वहां से बोनी क्रैनियम से निकाला जाता है, यानी कि अब इस फ्रॉग में ब्रेन नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये ब्रेन निकालेंगे तो ये मर जाएगी। नहीं, इट विल टेक टाइम फॉर द फ्रॉग टू go dead after decapitation, but as soon as we decapitate the frog, we will remove the brain from the head of the frog. Then after that, simultaneously what we did, हम माउंट करेंगे एक यानी कि यहाँ पे लेंगे एक माउंटिंग ट्राई होती है एक तरह की। ठीक है, तो उस पे हम यहाँ डाइसेक्शन बोर्ड भी होता है, उस पे माउंट करेंगे फ्रॉग को। सपोज ये यहाँ पे फ्रॉग है, इसके ये आर्म्स, ये फ्रॉग के आर्म्स है। हमने इसको माउंट किया है डाइसेक्शन ठीक है, डाइसेक्शन ट्राई पे या डाइसेक्शन बोर्ड पे, बाय इंसर्टिंग द नेल्स। अगर हम इंसर्ट करेंगे नेल्स इन द अपर लिम्ब्स, सपोज यहाँ पे हमने नेल इंसर्ट किया है, इसको बंद फिक्स किया है इस पे, लेकिन ये डिकैपिटेटेड फ्रॉग है। ठीक है, नेल से बंद किया गया है इसको, ये नेल है, एथवेल इज ब्रिंज खोल बांध, यहाँ पिन उसित करिए बांध यपर, तो यपर थो यह कोर्न बांध यम जन हिंड लिम्बस शेमिस यम करन बांध इसके यम थायस फ्री नियत कैसे। बात क्या वुछ कि अगर हम डिकैपिटेटेड फ्रॉग लेंगे, यानी कि फ्रॉग विदाउट ब्रेन, ठीक है, तो इस
के पास ब्रेन नहीं है लेकिन स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो उस स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉग हैविंग ओनली स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज स्पाइनल फ्रॉग, ठीक है। इसको फिक्स करते हैं डाइसेक्शन बॉक्स, डाइसेक्शन बोर्ड पे, ठीक है, बाय इंसर्टिंग नेल्स ऑन द अपर लिम्बस। इन अपर लिम्बस पे नेल्स करेंगे इंसर्ट हम, ठीक है। तो लोअर लिम्बस रिमेन फ्री, यहाँ पे हमने कोई पिन नहीं की है, यहाँ पे फ्री रखे हैं ये लोअर लिम्बस। उसके बाद क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे इसका थाई, यहाँ पे जो थाई है ये ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करेंगे थाई रीजन टू एक्सपोज दिस सिकेटिक नर्व, यहाँ पे सिकेटिक नर्व होती है थाई रीजन पे, सिकेटिक नर्व यहाँ पे भी होगी सिकेटिक नर्व। तो ये हम एक्सपोज करेंगे ऊपर से, इसको मतलब थोड़ा बहुत स्क्रैच करेंगे सेकेंड पे, तो सिकेटिक नर्व को एक्सपोज करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉप द HCl, हम HCl ड्रॉप करेंगे ओवर द स्कैटिक नर्व, यहाँ पे HCl हम ड्रॉप करेंगे स्कैटिक नर्व पे। तो as soon as we drop the HCl on the sciatic nerve, frog suddenly contracts its legs, showing that a reflex action can occur without the brain। ये कंट्रैक्ट करेगी अपनी, कंट्रैक्ट ये रिट्रैक्ट बैक करेगी अपने हिंड लिम्ब्स को। तो उससे पता चलेगा कि उससे पता, यही प्रूव होता है स्कैटिक नर्व जो है उसने सिग्नल ली है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड से मोटर रिफ्लेक्स आया है कि आप पीछे करो अपने लिम्ब्स को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए रेस्पॉन्ड। तो रेस्पॉन्ड यही आएगा कि पीछे करो। लेकिन यहाँ पे ब्रेन नहीं था, ब्रेन बिल्कुल खाली, मतलब यहाँ पे ब्रेन केस जो है खाली था। हमने डिकैपिटेटेड फ्रॉग ली है, वो फ्रॉग जिसमें हमने ब्रेन रिमूव किया हुआ होगा हो। तो उसके बाद क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे। तो यहाँ से ये जाहिर होता है, यहाँ से ये प्रूव क्लियर होता है कि विदाउट हैविंग द ब्रेन कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं जिनको ब्रेन भी नहीं बल्कि स्पाइनल कॉर्ड भी जनरेट कर सकता है, उनको बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। Such type of a frog is known as spinal frog। यानी कि spinal frog is the one which has the spinal cord but don't have the brain। ये decapitated frog है, तो इसको spinal cord, spinal frog भी बोलते हैं, ठीक है। तो reflex actions कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के जनरली। एक तो वो जिनमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है फॉर रिरूटिंग द रिस्पॉन्स, तो उनको सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं। दूसरा है आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, दोज एक्शंस विच आर नर्वस एक्शंस ही होते हैं। तो जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इस्तेमाल होता है फॉर रिरूटिंग द रेस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट का थेरेटिकल बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया है यहाँ पे, कि जिस एक्सपेरिमेंट में एक डिकैपिटेटेड फ्रॉग को लिया गया है। डिकैपिटेटेड फ्रॉग वो फ्रॉग होती है, वो मेंढक होती है जिसमें ब्रेन रिमूव किया हो, ठीक है, वहां से ब्रेन रिमूव करते हैं। तो इसको वो सिंपली, इसमें स्पाइनल कॉर्ड रहता है तो और स्पाइनल नर्व्स रहते हैं, तो इसको स्पाइनल फ्रॉग भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हमने इस फ्रॉग को माउंट किया है ओवर द डाइसेक्शन बोर्ड। ये डाइसेक्शन बोर्ड है आपका, ABCD। तो उसी पे माउंट किया गया है, जहां पे इसके 4 आर्म्स को नेलों से या पिन से फिक्स किया गया है बोर्ड के साथ, ठीक है, ताकि ये वाले आर्म्स ये हिला ना पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हिंड लिम्स हमने फ्री रखे हैं, उसके बाद हिंड लिम्ब का जो है हमने थाई लिया है, उस थाई को हमने स्क्रैच करके नर्व, सिकेटिक नर्व को एक्सपोज किया है। सिकेटिक नर्व को एक्सपोज करने के बाद हमने इस पे HCl डाला है। as soon as we have poured the HCl on the sciatic nerve, वहां से HCl was the stimulus here, तो वहां से वो stimulus गया in the form of depolarized wave through this sciatic nerve to the what we call it here, that is spinal cord। तो spinal cord से generate हुआ है motor response to this organ that is thigh here। तो उसने उस मोटर रेस्पॉन्स ने ही उसको इनिशिएट किया है कि टू रिट्रैक्ट बैक द लेग्स। ये अपने लेग्स और हिंड लिम्स जो है रिट्रैक्ट कर रही थी, विड्रा उसने किए हैं ऑन एक्सपोजर दिस HCl। HCl इज स्टिमुलस हियर। तो यहाँ पे स्कैटिक नर्व जो है ये मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स है। तो यहाँ पे ये जो स्पाइनल कॉर्ड है दैट इज organ for rerouting the impulse, motor impulse in the form of a response। तो response was here to retract back, withdraw the back, withdrawing of legs back by the what we call it spinal frog here or decapitated frog, ठीक है।
इतना तो होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट। तो आज के लिए इतना ही। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ है कि स्पाइनल कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जिनको स्पाइनल कार्ड भी जनरेट कर सकता है, और दीज आर नोन एज स्पाइनल रिफ्लेक्सेस।